नमस्कार। स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त का दिन भारतीय लोकतंत्र और हर भारतीय के लिए काफी खास दिन है। यही वह दिन है जब भारत को ब्रिटिश शासन से आजादी मिली थी। इसी वजह से हर साल 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। आज के समय में भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। आज हम देश की आजादी की 75वीं सालगिरह मना रहे हैं। 15 अगस्त 1947 को जो हमें आजादी मिली वह आसानी से न मिल सकी। इसके लिए हमें बड़ी कुर्बानियां और एक लंबा संघर्ष करना पड़ा। महात्मा गांधी, भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद, सुखदेव, गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय, लोकमान्य गंगाधर तिलक, चंद्रशेखर आजाद जैसे हजारों स्वतंत्रता सेनानियों ने बलिदान दिया। तब जाकर आज हम एक आजाद फिजा में सांस लेने के काबिल हो पाए हैं। देश की आजादी के लिए स्वतंत्रता सेनानियों ने खूब मेहनत की। उन्होंने ब्रिटिश शासन से लड़ने में दिन रात एक कर दिए। उन्होंने अपने आराम और जीवन के सारे सुख चैन त्याग दिए। उनमें से कुछ जैसे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्लाह खान जैसे स्वतंत्र सेनानियों ने तो अपनी जान देश पर कुर्बान कर दी। महात्मा गांधी के अहिंसा के आंदोलन से आजादी हासिल करने में हम सभी को काफी मदद मिली। इसके नतीजे में ही 200 साल के ब्रिटिश शासन से हमें आजादी मिली। आजादी की लड़ाई में हर धर्म, रंग, जाति, नस्ल के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और आजादी की लड़ाई में महिलाएं भी पीछे नहीं रही। विजय लक्ष्मी पंडित, सरोजनी नायडू, कस्तूरबा गांधी, कमला नेहरू, एनी बेसेंट जैसी महिलाओं ने आजादी की लड़ाई में स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस आजादी को पाने के लिए हमारे देश को एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी। इनमें से 1857 का विद्रोह, जिसे हम प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप से भी संबोधित करते हैं, की भूमिका सबसे प्रमुख रही। यही ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक सशस्त्र विद्रोह था। यह विद्रोह 2 वर्ष तक भारत के विभिन्न क्षेत्रों में चला। इस विद्रोह का आरंभ मेरठ सहित देश के विभिन्न छावनी क्षेत्रों और छोटी झड़पों, आगजनी से हुआ था। आगे चलकर इसने एक बड़ा रूप लिया। इसके अलावा 19वीं शताब्दी में नील विद्रोह, दक्कन विद्रोह, जलियांवाला बाग कांड, चौरी चौरा कांड, महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके अलावा सविनय अवज्ञा आंदोलन, पूर्ण स्वराज की मांग, नमक सत्याग्रह, दांडी मार्च जैसे प्रमुख आंदोलनों में से भी एक थे। मैं सोचता हूं अगर ये आंदोलन ना हुए होते तो शायद आज हम आजाद भी ना हो पाते। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सरकारी स्तर पर और निजी स्तर पर बड़े बड़े कार्यक्रमों का आयोजन होता है, परंतु सबसे बड़ा आयोजन लाल किले पर होता है, जहां पर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ध्वजारोहण करते हैं। और इसके पहले भी कई प्रधानमंत्री ने वहां से ध्वजारोहण किया है। ध्वजारोहण के पश्चात प्रधानमंत्री जी हमारे देश को संबोधित करते हैं और कुछ लोग तो सुबह से तैयार हो जाते हैं और टीवी पर हमारे प्रधानमंत्री जी को सुनते हैं और इसके बाद वहां पर लाल किले पर होने वाले आयोजन देखते हैं। राष्ट्रीय ध्वज, हमारे मान सम्मान तिरंगे को भी 21 तोपों की सलामी दी जाती है। इसी तरह से हर राज्यों में स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजन किया जाता है। यहाँ राज्य के मुख्यमंत्री और राज्यपाल विशिष्ट व मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होते हैं। स्वतंत्रता दिवस हर नागरिक अपने अपने स्तर पर और अपने अपने तरीके से मनाता है। इस मौके पर वे कार्यक्रम स्थल को सजाते हैं और राष्ट्रीय झंडा फहराते हैं और राष्ट्रीय गीत या देशभक्ति के गीत गाते हैं और अपनी देशभक्ति प्रकट करते हैं। इस मौके पर स्कूलों पर कई बड़े बड़े आयोजन होते हैं और कार्यक्रम होते हैं। हमारे 75 सालों में हमारे देश ने नई नई ऊंचाइयों को छुआ है, नई नई ऊंचाइयों की सीढ़ियां चढ़ी हैं, परंतु अभी हमें हमारे देश को और आगे ले जाना है और गौरवशाली बनाना है। इसलिए हमारे देश को आगे बढ़ाने में योगदान दें। सच्चे देशभक्त बनकर हर जरूरतमंद की मदद करें और अपनी सेवा भाव का परिचय दें, जिससे हमारा देश हर क्षेत्र में आगे बढ़ सके। और अंत में देश की आजादी पर उद्बोधन देने के अवसर प्रदान करने हेतु मैं मेरे स्कूल प्रबंधन का हार्दिक धन्यवाद देता हूँ और आभार प्रकट करता हूँ।